अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है और अगर तुम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाओ तो दुनिया की कोई भी पावर तुम्हें गरीब नहीं रख सकती। नेपोलियन हिल ने इसी हकीकत को समझा था और लिखी एक ऐसी किताब थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे दुनिया की सबसे पावरफुल सेल्फ हेल्प बुक माना जाता है। ये किताब सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि अपनी सोच को अमीर बनाने के लिए लिखी गई है। हिल ने यह किताब लिखने के लिए 25 साल तक मेहनत की। उन्होंने उस वक्त के सबसे अमीर लोगों का इंटरव्यू किया, जैसे एडिसन, फोर्ड, डेल कार्नेगी और रॉकफेलर, और उन सबसे एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जिसे आज हम 9 मिनट में समझेंगे। बुक को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 10 लेसन में समझेंगे। ये लेसन तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकते हैं अगर तुम उन्हें पूरी शिद्दत से जी लो। लेसन 1, डिज़ायर। हिल कहते हैं हर बड़े लक्ष्य का स्टार्टिंग पॉइंट एक डिज़ायर है, लेकिन सिर्फ ये एक इच्छा नहीं होती, ये एक ऐसी जलती हुई इच्छा होती है जिसके लिए इंसान दिन रात एक कर देने का दम रखता है। हिल कहते हैं जो लोग अपने लक्ष्य के लिए पागल होते हैं वही उसे हासिल करते हैं। एक छोटी इच्छा कभी बड़ा सपना पूरा नहीं करती। सपने उस वक्त सच होते हैं जब हम उसके लिए हर चीज़ दांव पर लगाने को तैयार हों। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड के पास पैसा नहीं था, डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास एक ऐसी जलती हुई इच्छा थी, एक ऐसी कार बनाने की जो हर इंसान अफोर्ड कर सके, और उसी इच्छा ने फोर्ड मोटर्स को जन्म दिया। हिल ने इस बुक में एक ऐसा फॉर्मूला दिया है जो हमारे माइंडसेट को अमीर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हिल के अनुसार सपोज करो तुम्हारा गोल 10 लाख रुपए कमाना है, तो एक वाइट पेपर लो और उस पर लिखो मुझे 10 लाख चाहिए। तुम इसके बदले में क्या देने को तैयार हो। एग्जाम्पल, मैं 2 साल में बिजनेस बिल्ड करूँगा। एक डेडलाइन लिखो कि तुम इसे किस तारीख तक हासिल करना चाहते हो। अपना प्लान लिखो कि तुम दिन में कितने घंटे इसके लिए काम करना चाहते हो, और रोज़ दिन में 2 बार इसे पढ़ो, एक बार रात सोने से पहले और एक बार सुबह उठने के बाद। लेसन 2, फेथ यानी आस्था। हिल कहते हैं फेथ इज़ द स्टेट ऑफ माइंड। आस्था का मतलब अपने लक्ष्य को अंदर से महसूस करना है जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारा हो। हिल कहते हैं मन की कोई लिमिट नहीं होती सिवाय उसके जिन्हें हम अपने मन में एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमें इच्छा पैदा करने के बाद उस पर पूरे मन से आस्था रखनी है कि मैं इसे अचीव करूँगा या मैं इसे अचीव कर चुका हूँ। जिस बात पर हमारी आस्था डेवलप हो जाती है फिर उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट हमारे सामने आते रहते हैं। एग्जाम्पल, एडिसन बल्ब बनाते वक्त 10,000 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कहा मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढ निकाले हैं जो काम नहीं करते। हिल कहते हैं फेथ या बिलीफ एक नेचुरल फीलिंग नहीं है, इसे डेवलप किया जाता है, और इसे कैसे डेवलप करते हैं ये जानेंगे हम अगले लेसन में। लेसन 3, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन एक सीड है, वाटर है जो तुम्हारे विचारों को ग्रो करता है। हिल कहते हैं ऑटो सजेशन का मतलब अपने लक्ष्य के बारे में खुद को याद दिलाना है और ये महसूस करना जैसे तुमने वो अचीव कर लिया हो। हिल कहते हैं तुम्हारे माइंड के लिए जो भी चीज़ रिपीट बोली जा रही है वो इम्पोर्टेंट है। अगर तुम रिपीटेडली बोल रहे हो कि मैं अनलकी हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, दौलत मिलना मुश्किल है और यही सोचते हो, तो तुम्हारा माइंड इन सब विचारों को आदेश समझता है। तुम्हारा मन वही मानता है जो तुम बार बार सोचते रहते हो। हिल कहते हैं अपने स्टेटमेंट को पढ़ते हुए तुम्हें अपने दिल में ये देखना है कि जब तुम ये गोल अचीव कर लोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। उस फीलिंग को तुम्हें अभी फील करना है। हिल कहते हैं तुम्हारा दिमाग एक गार्डन है, अगर तुम अच्छे विचार बोओगे तो सफलता के फूल खिलेंगे। लेसन 4, स्पेशल नॉलेज। हिल कहते हैं नॉलेज 2 प्रकार की होती है, एक जनरल नॉलेज और एक स्पेशल नॉलेज। जनरल नॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आपके पास कितनी मात्रा में है, लेकिन स्पेशल नॉलेज आपके लिए वेल्थ जनरेट कर सकती है। हिल कहते हैं सबसे ज़रूरी काम है ज्ञान हासिल करना और उसके बाद दूसरा ज़रूरी काम है उस ज्ञान को अप्लाई करने के तरीके ढूंढना। अगर आप सब कुछ करना जानते हैं इसका मतलब आप कुछ भी करना नहीं जानते। जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं और आप बताते हैं कि आपके पास सभी तरह की स्किल्स हैं तो वो आपको हायर नहीं करेंगे। हिल कहते हैं इस दुनिया में स्पेशल नॉलेज रखने वालों की मांग है जो अपने काम को दूसरे से बेहतर करना जानते हैं। हेनरी फोर्ड के पास बहुत ही कम एजुकेशन नॉलेज थी, लेकिन उनकी कार्स और मोटर्स को लेकर स्पेशल नॉलेज ने उन्हें सक्सेस दिलाई। लेसन 5, इमेजिनेशन। हिल कहते हैं इमेजिनेशन एक वर्कशॉप है जिसमें इंसान की बनाई गई हर योजना को आकार दिया जाता है। हिल कहते हैं इंसान कुछ भी बन सकता है जिसे वो इमेजिन कर सकता है। हर ग्रेट इन्वेंशन इमेजिनेशन से ही शुरू हुई थी। एडिसन ने बल्ब बनाया, हेनरी फोर्ड ने कार। सबसे पहले उन्होंने अपने दिमाग में इसकी तस्वीर देखी और फिर उसके बाद दुनिया को दिखाई। हिल कहते हैं अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए तुम्हें अपने दिमाग को अपनी फील्ड से जुड़े हर तरह के विचार के लिए ओपन रखना होगा।
अगर तुम अपना दिमाग बंद कर दोगे तो तुम्हारी इमेजिनेशन की पावर ऑफ हो जाएगी। जितना ज़्यादा तुम सोचोगे उतनी ज़्यादा ही संभावनाएं निकलेंगी। लेसन 6, ऑर्गेनाइज प्लान। सिर्फ इच्छा और सोचने से काम नहीं बनता, एक अच्छा प्लान ज़रूरी है और उस पर एक्शन लेना भी ज़रूरी है। हिल कहते हैं जो इंसान भी जीतता है उसके पास एक निश्चित प्लान होता है। हिल कहते हैं हज़ारों लोग जो फेल होते हैं उसकी वजह यह है कि उनके पास कोई प्लान नहीं होता, और जिनके पास प्लान्स होते हैं वो उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करते, और जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो एडजस्ट नहीं करते। हिल कहते हैं अब आपको अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ना होगा जो आपके प्लान्स के लिए ज़रूरी हैं। ऐसे लोगों को ढूंढें जिनके अंदर एक जलती हुई इच्छा हो और उस इच्छा पर आस्था हो, स्पेशल नॉलेज हो और इमेजिनेशन की पावर भी हो। अपने प्लान्स लिखो, उनका शेड्यूल बनाओ और उन्हें डेली रिव्यू करो। चाहे हर दिन एक ही कदम लो, लेकिन हर दिन अपना कदम बढ़ाओ। लेसन 7, डिसीजन। सफल लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं और उसे बदलने में देर करते हैं, और असफल लोग देर से डिसीजन लेते हैं और उसे जल्दी ही बदल देते हैं। ये चैप्टर प्रोक्रेस्टिनेशन का इलाज है। हिल कहते हैं 98% लोग असफल होते हैं क्योंकि वो फैसला लेने में देर करते हैं। फियर उन्हें कंट्रोल करता है। उनके पास ओपिनियन गिवर लोग होते हैं, उनके अंदर सेल्फ डाउट होता है। हिल कहते हैं अपने लिए फैसला लेना सीखो। अगर आप दूसरों के फैसलों पर जीते हैं तो आपकी अपनी इच्छा नहीं होगी। हिल ने इस चैप्टर में एक 7 सेकंड रूल दिया है। स्मॉल डिसीजन 7 सेकंड, मीडियम डिसीजन 7 मिनट एंड बिग डिसीजन 7 डेज। इसके आगे सिर्फ टालम टोल है। अक्सर लोग हर काम में सोचते रहते हैं और सोचते सोचते अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। हिल कहते हैं इनडिसीजन इज द एनिमी ऑफ सक्सेस। जो इंसान तुरंत डिसीजन करता है वो अपने डायरेक्शन खुद लिखता है। लेसन 8, परसिस्टेंस यानी दृढ़ता। हिल कहते हैं परसिस्टेंस यानी दृढ़ता आस्था जगाने के लिए जरूरी कोशिश है। दृढ़ता के बिना हर योजना असफल हो जाती है, लेकिन दृढ़ता के साथ लगभग हर योजना सफल होती है। ज्यादातर लोग शुरुआती असफलता के साथ ही हार मान लेते हैं, लेकिन विजेता वो है जो गिरने के बाद और मजबूत होकर उठते हैं। हिल इस चैप्टर में 8 ऐसे रीजन बताते हैं जिससे लोग दृढ़ नहीं रह पाते। फर्स्ट, डेफिनेट पर्पस नहीं होता। सेकंड, इच्छा कमजोर होती है। थर्ड, लो सेल्फ बिलीव। फोर्थ, प्लानिंग अच्छी नहीं होती। फिफ्थ, हर काम में टालम टोल। सिक्स्थ, जल्दी हार मानने की आदत। सेवेंथ, आसपास नेगेटिव लोगों का साथ। और एट्थ, हार का डर। लेसन 9, द मास्टरमाइंड। हिल कहते हैं 2 और 2 से अधिक दिमाग ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और एक ऐसी शक्ति पैदा कर सकते हैं जिसे हराया नहीं जा सकता। अपने आसपास उन लोगों को रखें जो तुम्हें इंस्पायर करें, जो तुम्हें चैलेंज करें और तुम्हें बड़ा सोचने पर मजबूर करें। हिल कहते हैं जब 2 दिमाग एक साथ जुड़ते हैं तो उनके साथ एक तीसरा दिमाग भी जुड़ जाता है और वो यूनिवर्स की इन्फिनिट पावर होती है। एक मास्टरमाइंड ग्रुप तुम्हारा विजन मल्टीप्लाई कर देता है। एडिसन, हेनरी फोर्ड और एंड्रयू कार्नेगी जैसे बिलियनर खुद मास्टरमाइंड नहीं थे, वो सिर्फ एक मास्टरमाइंड ग्रुप के लीडर थे। हिल कहते हैं मास्टरमाइंड एक शक्ति है और दौलत कमाने के लिए शक्ति जरूरी है। ये जरूरी है कि आप अपना एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं और उसमें अपने से अच्छे और स्मार्ट लोगों को हायर करें। लास्ट लेसन, द सबकॉन्शियस माइंड। ये चैप्टर इस बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हिल लिखते हैं तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड दिन रात हर वक्त काम करता रहता है। डिपेंड करता है कि तुम उससे क्या काम करवाते हो। जो भी तुम दिल में सोचोगे वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में लिखा जाता है और धीरे धीरे वो रियल बनने लगता है। हिल कहते हैं तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, इमोशंस और रेपुटेशन एक्सेप्ट करता है, तुम्हारी इमेजिनेशन को रियल बनाता है और तुम्हारे डाउट को भी स्टोर करता है और तुम्हारी आस्था को एम्पलीफाई करता है। इसलिए अपने माइंड को कभी नेगेटिव चीज़ों से भरो मत। उसको सिर्फ वही खुराक दो जो तुम्हें आगे बढ़ाए, जो तुम्हारे सपनों को पूरा करे। सोच ही धन है। हिल कहते हैं वटेवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। यानी अगर तुम अपने सपने को इमेजिन कर सको और उस पर विश्वास रखो तो पूरा यूनिवर्स उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद करता है। यही है थिंक एंड ग्रो रिच का असली राज। तुम्हें अपने माइंड को रिच बनाना है ताकि जिंदगी अपने आप रिच बन जाए। तो अब सवाल ये है, तुम्हारा सपना क्या है और क्या तुम उस पर उतना ही यकीन रखते हो जितना हिल अपनी सोच पर रखते हैं? क्योंकि नेपोलियन हिल कहते हैं सोच से ही आदमी अमीर बनता है। अगर तुम्हारा माइंड तैयार है तो दुनिया में ऐसी कोई पावर नहीं जो तुम्हें रोक सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, सब्सक्राइब।